अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। समटाइम आप हो तो नहीं रहा होता, नज़र नहीं आ रहा होता कि आप चलते चलते किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाए जिसको आप सुबह शाम देखते हो, सुनते हो, तनकीद भी करते हो, तारीफ़ भी करते हो, दोनों चीज़ें साथ चल रही हो। वो आपको अचानक मिले तो जितनी खुशी होती है वो मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं पूछ सकता। अजमल जामी साहब, अक्सर ग्रुप्स में इनके साथ चिट चैट होती है, इनके साथ रब्ता रहता है, लेकिन वो आज हमें मिले हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है, तो उन्होंने थोड़ा सा हमें टाइम दिया है को गपशप लगाने के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी हाज़िर। खाक सर ताबियत और हुक्म करें, कैसे याद फरमाया? सर याद इसलिए फरमाया है, एक शोर है, एक शराबा है। काहे का? अब जाहिर है आपसे जब हम बात करेंगे तो क्रिकेट पे तो नहीं करेंगे, सियासत पे करेंगे, क्रिकेट लेकिन वैसे आज वैसे मेरी मैं क्रिकेट पे मेरी चाहूँगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है। मेरे जो जर्नलिज्म का आगाज़ है वो स्पोर्ट्स बीट रिपोर्टर के तौर पर था। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर वो आपने शिफ्ट किया। वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता चलिए फिर ग्रेजुएट। बताएं, टॉस जीतने के बाद या हारने के बाद आज क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच है, बड़ा मैच है। क्या देख रहे हैं आप? कोई मोर का कोई मोजा हो सकता है? मेरा ख्याल है इट विल बी अ मिरेकल जी। अगर टीम पाकिस्तान इस टीम इंडिया को शिकस्त देती है। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम का एक ट्रेडमार्क रहा है कि ये अनप्रडिक्टेबल है। सो अभी भी उसकी अनप्रडिक्टेबल जो वैल्यू है उसी पे रिलाई कर रही है कॉम। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे या टीम कॉम्बिनेशन पे बात करें तो देयर इज़ नथिंग ऑन पेपर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम है, 26 करोड़ अवाम है, उनको जीत से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के मैदान सजे हैं। कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पाकिस्तान में मैच हुआ है, पूरे के पूरा स्टेडियम फुल था, भरा हुआ था। ये खुशी, इसको आप कैसे देखते हैं, जीत और हार के अलावा? सबसे बड़ी जीत तो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। और क्यों ना हो खुशी, हर पाकिस्तानी को इस बात का खुशी होनी चाहिए। और बिलखसूस मेरा ख्याल है लाहौर लाहौर है। रीज़न ये है कि लाहौरियों ने कल दिल जीते हैं और कराची के क्राउड को एक पैगाम दिया है कि इंज मैच होता है। क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जब मैदान में थीं, सो मैं कुछ देर के लिए कजाफ़ी भी गया और मुझे इत्तेफाक हुआ बाद में मैच शाम को टीवी पे देखने का भी। लाहौर शहर भी मैंने घूमा फिरा। द हाउस वाज फुल। और अहलिया ने लाहौर ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलवी टीम के प्लेयर्स को, इंग्लिश प्लेयर्स को जिस तरह से दाद दी, और जिस तरह से बिलखसूस विराट कोहली की शर्ट पहन के मैच में एक मनचला जो पैगाम दे रहा है कि कोहली मैं तेरा फ़ैन हूँ, काश तू यहाँ आया होता। दिस स्पीक्स वॉल्यूम। क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि अगर दिल्ली के या मुंबई के किसी स्टेडियम में कोई पाकिस्तानी। नहीं नहीं कोई इंडियन जो है वो बाबर आजम की शर्ट पहन के वहाँ पे बाबर आजम को याद कर रहा हो, तो इमेजिन कीजिए उसके साथ क्या होगा। मेरा ख्याल है उसकी लिंचिंग होगी। और और ये अगर हमारी लिंचिंग ना भी हो तो एटलीस्ट जेल ज़रूर होगी। तो ये पाकिस्तान है भाई, ये लाहौर है। तो कोहली साहब वो टीम आपके हक में नारे लगाएंगे। क्या बात। ये भी एक पैगाम था बहुत बड़ा जो हिंदुस्तान गया। जामी साहब, ये जो खेलों के मैदान सज गए हैं और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे लाहौर में हो रही हैं। एक दिन हम लोग खुद जर्मनी से ख्वाजा जुनेद साहब और जो आप चट्टा लोगों साहब ने हैं, मेरे ख्याल को हॉकी का काम किया है। हम हॉकी के 21 साल के बाद इस मुल्क में कोई भी दुनिया की जो टीम है वो लेके आए और 21 साल बाद ये हैपन हुई है। तो वो हॉकी का मैदान सजा, 20,000 लोग वहाँ पर भी थे, लोगों को पता भी नहीं था। क्रिकेट के मैदान सजे। तो ये जो खेलों के मैदान सज रहे हैं, क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि मुल्क बेहतरी की तरफ है, मुस्बत इशारे हैं? हरदम हर सू बेहतरी होनी चाहिए, बेहतरी की उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है एट द एंड ये अवाम का मैसेज का इख्तियार है कि वो जज करें कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है नहीं आ रही। और जब बेहतरी आती है तो वो नज़र भी आती है और इसका इजहार अवाम करते हैं, और अवाम उसका इजहार एट द एंड ऑफ द डे वोट से करते हैं। सो जब वो नौबत आएगी इजहार हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो जिस जिस एक भौचाल में थे या डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थे, उससे किसी हद तक बचत हुई है। लेकिन आप अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी परसों चौथ की स्टेटमेंट है रोज़नामा दुनिया के बैक पेज पे छपी हुई है, वो पढ़ ले, उससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। बट आई थिंक जिस जानिब आप इशारा करें, क्योंकि आपका एक सियासी जमात से ताल्लुक़ भी है, आपको ज़ेब भी देता है कि आप अपनी जमात की परफॉर्मेंस के ऊपर खुलकर बात करें। और हम बहैसियत तज्ज़िया निगार या सहाफ़ी, हमारा काम यह है कि हम खबर भी दें और जो फेयर एनालिसिस है वो भी दें। जब तज्जिया या ख़बर ज़ाती पसंद नापसंद पर मबनी हो तो फिर वही होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। सो कहने का मकसद मेरा ये था कि किसी भी मुल्क में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर थोड़ा मुश्किल होता है। आप दुनिया भर की तारीख़ की मिसालें देख लें, इवन जंग जो थी उसका नहीं, ख़ात्मा लेकिन भी। आप आपकी बात ठीक है, मैं काटता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है आपने अभी मुझे जगह दे दी वो।
सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। 2013-14 में सियासी इस्तेहकाम नहीं था, 15-16 में, लेकिन इशारे तो उस भी बहुत बेहतर थे। उस वक्त की चीज़ें हम याद करते हैं अभी। नहीं तो ये देखिए, अभी उस्ताद मैं अर्ज़ मोहतरम मैं अर्ज़ करता हूँ, जी देखिए, जब 13-14 की आप बात करते हैं तो उसके बाद एक अपोजिशन का धरना भी शुरू होता है, जी ठीक है, और उसके अपने असरात हैं जो कि आज भी आपकी उस वक्त की हुकूमत उसको याद करती है। ठीक तो इट मीन्स कि ये वही मिसाल है जो मैं दे रहा हूँ। जी तो जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो, सम हो, एक बेयर मिनिमम लेवल तक, अब देखें, इशू टू इशू इख्तलाफ होना ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामान, ये तो जमहूरियत की असास है। लेकिन उसूली तौर पर जब इस्तेहकाम ना हो तो फिर जितनी भी आप तरक्की कर लें, मुआशी जितने भी इशारे बेहतर कर लें, उनके जो इंडिकेटर्स हैं या उनके जो ग्राउंड लेवल पे असरात हैं, उनकी फील थोड़ी टाइम लेती है। सो मेरी सिर्फ दुआ है, मेरी ख्वाहिश है एक पाकिस्तानी के तौर पर भी, मैं एक सहाफ़ी के तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे मेरे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, और अल्लाह करे उसके बदले मेरे मुल्क में एक मुआशी इस्तेहकाम आए। अल्लाह करे, देखिए, उसके बदले मेरे मुल्क में एक मुआशी इस्तेहकाम आए। अल्लाह करे, देखिए, मेरे मुल्क के जो सियासतदान हैं, चाहे इमरान खान साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, इन सबको क्या मिल नहीं बैठना चाहिए? ज़रूर। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है पहल उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों का तजुर्बा ज़्यादा है, जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो लोग इख्तियार में हैं, उनको पहल हमेशा करनी चाहिए अगर मुल्क का एहसास है, बजाय इसके कि पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलों की कहानियाँ आप चलाएँ, बजाय इसके कि आप एहतजाज और इंतशार के ऊपर फोकस करें। तो ये तो जिन आप देखें ना, 3 बार मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जरदारी साहब ने और उनके अहले खाना ने सब कुछ देखा हुआ है। हज़रत मौलाना फजल रहमान 71 के आइन से लेके उनके वालिद गिरामी का जो ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तान के साथ, उनकी अपनी जो स्ट्रगल है सबके सामने, तो ये लोग कहाँ हैं? मुझे तो इनसे उम्मीद है, मैं इनको देख रहा हूँ कि यार आप लोगों ने तमाम ऊँच नीच देखी हुई है, अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो आए ना मिल बैठें। जब ये मिल बैठने की बात करेंगे और जो बंदा नहीं आएगा, जो बंदा उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगा, उसके ऊपर मैं तनकीद करूँगा कि अब जबकि एक संजीदा एफर्ट हुई है और अब आपको आना चाहिए था, चाहे मियाँ साहब हूँ, शहबाज साहब हूँ, मौलाना आप कह रहे हैं कि पहल इस तरफ से होनी चाहिए। हुकूमत करती है पहल। जब मुजाहिरीन मॉल रोड जब लाहौर का किसी वजह से मुजाहिरीन बंद करते हैं ना एहतजाज के लिए, धरने के लिए, तो गवर्नर हाउस से या सीएम हाउस से लोग वफ्द की सूरत में आते हैं, जनाब खैर हुई है, क्यों है, लोग उन्हें इंगेज करते हैं, उनका वफ्द आता है, उनसे बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, जनाब हम कोशिश करते हैं सीएम पीएम के सामने आपके मुतालबत रखते हैं, तो ज़रा साइड दे हो जो। पहल हमेशा इक़्तिदार वाले किया करते हैं। अपोजिशन नहीं कहती जी आएँ जी हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अपोजिशन ने क्या करना होता है, एहतजाज करेंगे, इस्तीफ़े देंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, ये करेंगे, ये अपोजिशन का काम है। हुकूमत का काम उनको बनाना, बिल्कुल ठीक है। क्या 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 पीडीएम जो थी जी या अपोजिशन अलायंस जो था, वो खान के दौर में एहतजाज नहीं करता था? बिल्कुल करता था, बिल्कुल करता था। लेकिन उस दौर में खान साहब जो हैं वो बात नहीं करते थे, लेकिन अब इनको बात करनी चाहिए। मैं आपसे एक उस जमहूरियत दौर में पसंद खान साहब क्या ऐसे पकड़ धकड़ से, इस तरह डंडे सोटे से क्राउड को, जलसे को मुंतशिर करते थे? ये एक और बहस है, अगर उस मैं तरफ चल पड़े तो। नहीं देखिए, उस वक्त ये वाला क्राउड जो है वो डंडे सोटे क्लाशनकोव सरों पे कफन बांध कर भी नहीं आता था। ये थोड़ा सा फ़र्क है। इमरान खान को ये क्रेडिट देने से पहले इस क्राउड को ये भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये भी उस हालत में नहीं आते थे। आप उस बहस में जाएंगे तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि लंबी मैं बहस है। पीछे ले चलूंगा आपको। जी कादरी साहब का क्राउड भी था, जी वो बाकायदा कफन पहन के गया हुआ था, तो क्या हो गया था? क्लाशनकोव नहीं, उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ी सर। अज़मतुल्लाह जुनेजो को जो जख्मी किया था वो किस क्राउड ने किया था? किबला हम वहाँ मौजूद थे, हम जी वैसे सहाफ़ी, जी हमने देखा है कब्रें खोदी हुई थी फिदायान ने, जी जो चाहने वाले थे किबला का। कब्र खोदने से बड़ा मेटाफर नहीं है, लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, एग्री। बिलखुसूस सरकार, देखिए, एक आपकी जो भी सियासी पसंद नापसंद हो, मेरी जो भी सियासी पसंद ना हो, एक सादा सी बात है, ताकत का जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो ये याद रखिएगा आपके देखने वाले, ताकत का जब आप इस्तेमाल करते हैं वो आधी रह जाती है। जो भी सियासी पसंद नापसंद हो, मेरी जो भी सियासी पसंद ना हो, एक सादा सी बात है, ताकत का जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो ये याद रखिएगा आपके देखने वाले, ताकत का जब आप इस्तेमाल करते हैं वो आधी रह जाती है। आधी रह जाती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताकत वो है जी जो बगैर इस्तेमाल के अपना भरम रखे। जब आपने एक दफ़ा ताकत एग्जर्ट कर ली, यूज़ कर ली, तो आधी ताकत ख़त्म हो गई और फिर आप लोगों के चाके खोलते हैं। बोलने से खामोशी ज़्यादा बेहतर ताकत है। जी ताकत रहनी चाहिए, ताकत का इंप्रेशन रहना चाहिए। आपने क्या कुछ नहीं एक्सपोज कर दिया, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो मजहबी जमातें हों, चाहे वो जो यानी सोशल मीडिया की एंटिटीज़ हों,
आपने यानी वो कहते हैं ना पंजाबी च कि ढिड नंगा करता है कमीज़ चुक के, हर बंदे ने, हर मकतबा फ़िक्र ने ऐसे कमीज़ उठा के बताया कि ये मेरे पल्ले है। पर बात है करने वाली यार। चल आगे चलें सर। ज़रा ये बताएं कि एक साल के बाद जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने नारोवाल में जलसा किया है और शहबाज साहब ने कल डीजी खान में जलसा किए हैं। एक तो ज़रा ये बताएं कि एक साल की कारकर्दगी बताने के लिए या जलसों के जलसे तो होते हैं इलेक्शन के नज़दीक, तो ये जलसे किस सिलसिले में और जलसों के बारे में बहुत सारे मुतनाज़ात चीज़ें चल रही हैं। आपकी नज़र में ये जलसे कैसे थे? देखिए जो तो है नारोवाल ज़फ़रवाल का जलसा ख़ासा बेहतर जलसा है। मैंने ये ट्वीट भी किया और मैं चूँकि सहाफ़ी हूँ, मैं किसी जमात का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ये ख़बर आई है कि वहाँ पे हेल्दी क्राउड था, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी समहाउ है। अच्छा जी, हाँ, नारोवाल से। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक है, आबाई इलाका मेरा कह सकते हैं आप उसे। सो जो मुझे फ़ीडबैक वहाँ से आया रिश्तेदारों अज़ीज़ व अक़ारिब से, वो ख़ासा हेल्दी था। ओके। अनलाइक जो अदर जलसा जुलूस हैं रिसेंटली जो नून लीग के हैं, वो बहुत माठे थे, लेकिन ये जो ज़फ़रवाल का जलसा है ये ख़ासा हेल्दी क्राउड था। और ये आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू अहमद इकबाल। ओके। अहमद इकबाल साहब एहसन इकबाल साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने इस इलाके में इलेक्शन लड़ा है। मेरी इत्तलात के मुताबिक अहमद इकबाल हल्के में इस कदर पजीराई रखते हैं कि उन्हें हर यूनियन कौंसिल, हर देहात की गमी खुशी, बीमारी और ऊंच नीच का इल्म है। एंड आई थिंक इससे आप कनेक्ट करते हैं। नून लीग की सियासत में कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी थी। नून लीग के सियासतदान सोशल मीडिया के डायनामिक्स को नहीं समझा करते थे। नून लीग के सियासतदान हमें कहा करते सहाफ़ियों को कि जनाब आप हल्का जाती सियासत को नहीं समझते, ये सोशल मीडिया लाहौर की बला है। आप जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो हालात फ़र्क होते हैं। अब वो हालात बदल चुके हैं और उसका इदराक सबसे ज़्यादा अहमद इकबाल ने किया है। तो मेरा ख़्याल है कि अहमद इकबाल एक नौजवान क़यादत है नून लीग की, और उसने मिसाल सेट की है नून लीग के बुजुर्गान के लिए कि इंज हल्के चराज खरीदा। बिल्कुल ठीक है और उनके पास एक हाँ, तजर्बा। ये मुझे समझ नहीं आ सकी कि ये वाक़तन आपके सवाल में मख्फ़ी पहलू था कि ये अमूमी जलसे जुलूस जो होते हैं ये तो या इंतखाबात के नज़दीक होते हाँ मिड टर्म में जाके अगर कोई अर्ली इंतखाब का मौका हो या एंड पे, तो ये ताकत का मुज़ाहरा या मकबूलियत की पेपर छाया होते हैं। हैं। जी। कारकर्दगी के ऊपर मुबाहिसे होते वक़्त हैं। के साथ-साथ तब्दीलियाँ आती हैं। हाँ, कारकर्दगी के ऊपर मुबाहिसे होते हैं। आप आपने छापा है 1 साल की कारकर्दगी का पेपर, जी, जी, जी। जो मोहतरमा उस्मान बुखारी जी, पब्लिक जी, किया जी। उन्होंने। मेरा ख़्याल है उस पेपर के ऊपर आई विश के मलिक अहमद ख़ान भुच्चर और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब या उस्मान डिबेट बुखारी करें। डिबेट करें। ये होना चाहिए ना कि वो जो मैं उनसे पूछूं कि जनाब ये आपका पर्चा है, ये आपने दावा किया है, ठीक है ना जी। ठीक। मलिक अहमद ख़ान भुच्चर साहब हों या अपोजिशन के और 2 लोग हों, वो बताएं जी ये गलत है, ये गलत है। ये बिल्कुल झूठ है, एग्री। ये फनकारी है, बिल्कुल ठीक। या मैं एग्री करता और कुछ नहीं, ये कह दें कि ये जे रोड से पेंट उतर गया है। हूँ। जी, कहें तो सही ना। जी। ये डिबेट ऐसी होनी, ये एक दूसरे की माँ बहन एक करना, ये सियासत नहीं है। चलें। अच्छा ज़रा आप अब 1-2 सवाल और भी हैं। मैं अब आपने ये पेंट उतरने वाली बात की है। 97 मंसूबे हैं शायद उस पेपर में बताया जा रहा है और कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो मुकम्मल हो गए हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पे टाइम लगेगा। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने ये पिछले दिनों एक ग्रीन बसेस 500 और उसके बाद वो लाहौर में ट्राम लाइन बिछाने की बातें कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम लोग अंडरग्राउंड बिछाने की बातें कर रहे हैं, ट्रैफिक, ये तमाम वो चीज़ें। तो पंजाब की जो 1 साल की कारकर्दगी है और आने वाले दिनों में पेंट के अलावा आप समझते हैं कुछ बेहतरी है? आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? पंजाब और बिलखसूस लाहौर नून का गढ़ था, जी। लेकिन 2000 जो अभी 23 के इलेक्शंस हुए हैं, 24 के माफ़ कीजिएगा, उनमें जो वोटर टर्नआउट का जब डाटा आप देखते हैं तो कुछ और बताता है। ठीक। चाहे नून लीग ने जितनी भी सीटें जीती हों ऑन पेपर, मुतनाज़ सीटें हैं वो, लेकिन जो नंबर ऑफ़ वोट का राइज़ हुआ है वो ये बताता है कि लाहौर के अंदर जो नून लीग का गढ़ है, नून लीग की ग्रिप मजबूत नहीं बल्कि इंतहाई कमज़ोर हुई है। ठीक। और ये जमहूरी जमातें इदराक किया करती हैं, मानती हैं कि ये हुआ है। अब जो प्रोजेक्ट्स का आप बात कर रहे हैं, तामीर व तरक्की की आप बात कर रहे हैं, मैं अगेन वही बात करूँगा, बेशक करें, लेकिन अब एक फ़र्क आ गया। फ़र्क ये आ गया कि जो आपका नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड वोटर है ना, वो कोई 8.25 करोड़ के करीब ऐसा है 13 करोड़ में से, जिसकी उम्र 18 से 45 है। ठीक, ये तज्जिया निगारों को, सहाफ़ियों को या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को डेटा के ऊपर अलाई करना चाहिए। तो अगर 9.25 करोड़ बंदा ऐसा है पूरे मुल्क में जो 18 से 45 बरस का है, तो इसका मतलब है उसकी सब कॉन्शियस में या उसकी पॉलिटिकल मेमोरी में 99 धमाके और मोटरवे नहीं है। ठीक। उसकी मेमोरी आगे से शुरू होती है, और आगे जब आप शुरू करते हैं तो या तो वो मुशर्रफ का एंड है, या राइज़ ऑफ इमरान खान है, या फॉल ऑफ इमरान खान है।
और इस बीच का हुआ कोर्ट कचहरी के मामलात हैं और सोशल मीडिया की एक्सपोजर ऐसा ही है। ठीक। तो जब ये सब एक्सपोज होता है, उसमें आप बताएं नून लीग ने क्या चूरन बेचा उसमें अगर आपने तामीर और तरक्की की सिर्फ और ब्रिजेस की और मेट्रो की बातें करनी है, विच इज़ गुड, मैं उसको सराह रहा हूँ। नाउ उसमें अगर आपने तामीर और तरक्की की सिर्फ और ब्रिजेस की और मेट्रो की बातें करनी है, विच इज़ गुड, मैं उसको सराह रहा हूँ। नाउ फ़र्क ये है इस वोटर को, 9.25 करोड़ को, कि ये अब ये समझते हैं कि यार ये तो मेरा पैसा मुझ पर लग रहा है, कोई एहसान तो नहीं कर रहे। इस नैरेटिव को, इस सोच में क्या नया डाल सकती है नून लीग? दिस इज़ व्हाट दे नीड टू फोकस। नून लीग क्या करती है कि अगर कोई बंदा उनके ऊपर एतराज़ करे, तनकीद करे, तो उसे जानी माली दुश्मन समझते हैं, उसे यजीद समझते हैं, ठीक है, उसे काफिर समझते हैं। आज तो बात मैनू समझने लग पे नहीं नहीं नहीं, फिर ये कैसे भाई जमहूरियत क्या है? ठीक। जमहूरियत ये है ना कि जी आप अपनी पार्टी में बैठ के उनके ऊपर तनकीद कर सकें। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कहना कि, अब मुझे बताएं, जो सहाफ़ी और तजिया निगार सिर्फ नून लीग की तर्जुमानी कर रहे हैं, उन्हें सहाफ़ी और तजिया निगार कहना चाहिए? या जो लोग पीटीआई की तर्जुमानी कर रहे हैं, दोनों या तरफ। ये क्या सहाफ़ी होते हैं? सहाफ़त ये नहीं है कि भाई मैं नून लीग ने अपनी जमात के कामकाज के लिए तर्जुमान रखे हैं, ओहदे दिए हुए हैं, वो तर्जुमान है। ठीक। ये बगैर ओहदों के जो तर्जुमानी है ना, किसी और काम के लिए, चाहे इधर हो पीपल्स पार्टी में हो, पीटीआई में हो, इसने काम ख़राब किया है। अब फॉर इंस्टेंस आप लोगों की जमात की जानिब से यहाँ एक ऐप निकाली गई जो पीएटीबी ने निकाली, मरियम की दस्तक। मुझे मेरे ऑफिस में स्टाफ में कुछ लोगों ने बताया कि इस ऐप के ज़रिए उन्होंने ये सहूलियात ली हैं। मैंने वो ऐप डाउनलोड की और उसको चेक किया, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। पीआईटीबी के जो चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात मेरी, उन्होंने मुझे उसके बारे में तफसील से बताया। मैंने ऑन एयर प्रोग्राम में बताया कि यार ये मैंने ऐप देखी है, बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कहाँ है, किसने बताया है? आप लोग इल्ज़ाम तराशी के बजाय काम ही कुछ नहीं कर रहे। तो वो ऐप एक समथिंग वाज वर्दी टू बी कोटेड, किया जाना चाहिए। अगर अली अमीन गंडापुर तालिब इल्मों के लिए वजीफ़े या कोई मस्कीनों या गरीबों के लिए, बीमारियों के लिए कोई इलाज मुआवजे की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्यों ना बात करूं? अगर सरफराज बुगटी को ख्याल आता है कि यार मैंने कुछ बच्चों को पंजाब में भेज के तालीम देनी है, मैं क्यों ना बात करूं? लेकिन मैं फिर ये भी एतराज़ करूंगा कि बुगटी के मसाइल क्या हैं, बुगटी फंसा कहाँ हुआ है, और मुराद अली शाह के मसाइल क्या हैं। एक सहाफ़ी से ये तवक्को ना करें, एक सहाफ़ी से, कि जी वो माउथ पीस होगा या 24 घंटे बस उसने हाथ में बंदूक पकड़ी होगी। लेकिन आपकी जमात को बिलखुसूस इस बात पे काम करना है कि इनके अंदर ये जो अप्रोच है कि जो बंदा तनकीद करता है, सवाल उठाता है, वो दुश्मन है, ये गलत है। चल। मुकालमा करें, आप मुकालमा करें, इंगेजमेंट करें, आप मिलें, आप बैठें। इसके फायदे नहीं हो रहे, नुकसान हो रहे हैं, और ये पॉजिटिव मसला है मेरे ख्याल। देखिए, आपने जो मैं उन चंद एक लोगों में से, अब मुझ पे एतराज़ किया जाता है जी। कि जी मैं इमरान खान और पीटीए के हक में क्यों बात करता हूँ। वो भाई, अपोजिशन जो अंडर ऑपरेशन होती है उसके बारे में ही बात की जाती है, हुकूमत के बारे में नारेबाजी नहीं की जाती है। जुमले मैंने ना काटिएगा कोई भी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मैं अर्ज करने लगा हूँ, जुमले ना इसमें काटिएगा। कटना कुछ नहीं है। मैं अर्ज ये करता हूँ, सोशल मीडिया है, यहाँ पे क्या सुन कटना? लीजिए। मैं उन चंद एक सहाफ़ी में से 2 या 3 जो मियाँ साहब से और मोहतरमा मरियम से तब मिले थे जब वो जेल में थे, अडयाला मिले थे, ठीक है। उनके बारे में आकर रुदाद लिखी, प्रोग्राम में बोली कि साबिक वज़ीर आज़म जेल में हैं, ये कह रहे हैं, ये उनके मसाइल हैं, उनकी जो दुख्तर हैं उनके ये मसाइल हैं। बात की ना, बिल्कुल की। क्यों? क्योंकि दे वर अंडर ऑपरेशन। अब अगर एक पार्टी अंडर ऑपरेशन है तो उसका मौक़िफ़ बयान करना, उसके बारे में बात करना, उनका सवाल उठाना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर नून लीग जलसा कर रही है नारोवाल में, डीजी खान में, और मैं कह रहा हूँ अच्छे जलसे हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि फिर पीटीआई को मीनार पाकिस्तान 22 मार्च को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? दिन की रोशनी में जलसा करना चाह रहे हैं ना। अगर कोई बंदूक उठा के आता है, अगर कोई उसमें तशद्दुद पसंद है, तो रियासत की ज़िम्मेदारी है, पकड़े, एक्सपोज करे। तो पैमाने एक से हों, पैमाने एक से मैं हों। आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, होना भी चाहिए। मैं चाहूंगा क्योंकि हमारी अगली मीटिंग कॉल होगी, आप हमारे सर। साथ साथ चलते, नहीं साथ साथ एक सवाल चलते चलते भी हम लेंगे क्रिकेट आपसे। नहीं क्रिकेट तो नहीं, चट साहब आप हमें चलते चलते भी जरा अगर कर लें। आप जितना पुरतकल्लुफ़ मेरे साथ हो रहे हैं ना, जितना आप मेरे साथ प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, उसके मुझे एक शेर याद आ गया है। जी। वो पता नहीं अब उसके मिसरे उल्टे सीधे ना हो जाएं कि गाहे गाहे अब यही हो क्या, तुमसे गाहे अब यही हो क्या, तुमसे मिलके बहुत खुशी हो क्या, अरे वाह। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, आखिरी बार मिल रही हो क्या। नहीं हमेशा के लिए आपके साथ तो बैठ के खा भी लिया है। मुझे जरा ये बताएं हाँ कि जो पीटीआई का उधर प्रोटेस्ट था लंदन में, वो जायज़ था? आर्मी चीफ के खिलाफ होना चाहिए था, करना चाहिए हमें ये सब कुछ? मैं
वन वर्ड। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, मैं कभी भी जी चाहे वो जनरल फैज़ की नेम कॉलिंग हो, जी जनरल बाजवा की नेम कॉलिंग हो गुजरांवाला जलसे जी में, जी जी या पीटीए की जानिब से जनरल आसिम मुनीर की नेम कॉलिंग हो, मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये कहता है कि ये काम नहीं होना चाहिए। ना ऐसी मामलात को आप इस तरह से जलसे जुलूस की ज़ीनत बनाएं, ना इसे सियासी नारे की ज़ीनत बनाएं, क्योंकि जब आप अपनी फ़ौज अच्छी या बुरी, ये बहस बात की, जब आप उससे सड़कों गलियों चौक चौराहों पे नेम कॉलिंग करके जलसों में और लंदन में, दोनों की बात कर रहा हूँ, नून रिपीट, ये करते हैं ना, तो ये इट इज़ बिलो द बेल्ट। इट्स हर्ट। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं कभी इसकी वकालत नहीं कर सकता। थैंक आप खत लिखें, खत पे खत लिखें। खत लिखें, या नवाज शरीफ साहब की तरह गुजरात जलसे में उनका नाम लें, ये सियासतदान का काम है। लेकिन ये कि जी, अब मुझे बताएं ना, जो लंदन जलसे की आप बात करें, लंदन में जो चंद एक लोग, Protest। जो भी लोग निकले, मरकजी क़यादत निकली है नहीं निकली। क्या? पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई क़यादत की आशीर्वाद वहाँ है? जो यूट्यूबर बना रहे थे वो भी नहीं निकले। क्या जो पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई की मरकजी क़यादत है वो ऐसे किसी एहतजाज की सपोर्ट करती है? सिंपल। थैंक यू वेरी मच।